बुलंदशहर जिले से आया हूँ। बुलंदशहर से प्रॉपर रहने वाला हूँ। मेरे डीएनए में 7 लोग हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मुझे यहाँ हमारे मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया था वीडियो देख करके। मुझे जो है बस 15 दिन से ये हो रहा था कि गुरुजी के पास जाऊँ कैसे, और 6 तारीख का प्रोग्राम बना था, परंतु वो जो है किसी कारणवश से इलेक्शन के चक्कर में उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। त्यागी जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने अपने बेटे को भेजा मेरे साथ, तो वो यहाँ कराने के लिए लाए। मैंने कहा मुझे तुरंत लेकर चलो वहाँ पर। तो पहले मेरी बेटी को पेश आने लगी संकल्प होने के बाद वहाँ पर, और जो घर में भी जो है तरह तरह के झगड़े बच्चों में आपस में होने लगे। जब मैंने पिछले मंगलवार को संकल्प किया था, उसके बाद से ये सब हो रहा था। और आपका बहुत बहुत आभार है, आपने जो है मुझे अपने दरबार में खींचा और मेरी परेशानियाँ सारी दूर करी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए आप लोग। आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छे भागीदारी से निर्मित होते हैं। आपकी जैसी भागीदारी होती है उसी हिसाब से आपके भाग्य निर्मित होते हैं। आप अपने को अस्वस्थ करने के पीछे आप स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आप अपने को ठीक कर पाते हैं। जब आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा होती है तो फिर आपके संकल्प और आपकी प्रार्थना फलित होती है और आप स्वस्थ होते हैं। आप दैनिक गुरुजी अब तो आपके ऊपर ही विश्वास कर रहे हैं, सब आपके ऊपर ही है। मुझे हेपेटाइटिस बी है, लीवर में प्रॉब्लम थी। अब गुरुजी आप देख रहे हैं जैसे भी है, और शुगर भी है, बीपी भी है, स्टोन भी है किडनी में, और बल्कि मेरा जब प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन हुआ 2 महीने पहले। तो गुरुजी बाकी सब आप देख रहे हैं जो परेशानी है। आपके तमाम कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए। नहीं, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, शरीर में जल बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, शरीर में अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, यूरेटर में सूजन था, ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियाँ थी, हड्डियाँ झड़ रही थी, किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरिनरी ब्लैडर में सड़न हो रही थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, फ्रोजन शोल्डर था, पेशाब करने में कष्ट होता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में, लीवर में, कोलोन में, पैनक्रियास में और रेक्टम में। ऐसे किडनी खराब हो रही थी। किडनी में सूजन था, घाव की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाते थे। ऐसा ही था जी, तमाम का ऑपरेशन कराया था 2 महीने पहले। स्मृतियाँ फिर भी रहती है। ऑपरेशन कितनी बार हो जाए किसी चीज़ का, स्मृतियाँ फिर भी रहती हैं। फिर वो स्मृतियाँ परिवार के, जैसे सपोज करिए कि किसी का गर्भाशय खराब हुआ परिवार में, तो गर्भाशय को नष्ट करने वाली स्मृतियाँ हैं, तो अब उनका गर्भाशय तो निकल गया, लेकिन गर्भाशय को नष्ट करने वाली जो स्मृतियाँ रहती हैं, फिर परिवार की जो दूसरी बच्चियाँ होती हैं अपनी या बहुएँ आती हैं, वो स्मृति उसमें ट्रांसफर हो जाती है, फिर उसी तरह उसको ख़राब करना शुरू करती है। स्मृतियों का खेल बहुत नाजुक है थोड़ा। इसको जिस दिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान समझ लेगा, हम तो प्रार्थना करते हैं कि उसे जल्दी समझ आए, तो मानव जाति को बहुत संकटों से छुटकारा मिले। उनकी गैर जानकारी में ये चीज़ें आए जो जानकारी है, तो लोगों को बहुत लाभ हो। अभी बेचारे जानते ही नहीं सर कष्टों को कहाँ से आ रहे हैं, कष्ट पीछे से चले आ रहे हैं, कष्ट वो हटाए परेशानी पीछे से चले आ रहे हैं, तो पीछे जहाँ से आ रहे हैं वो कारण नहीं पता मुझे। आप किसी भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी से पूछो तो रोग लक्षण के चिकित्सा करता है, कारण जो होता है उसकी नहीं कर पाता, कारण जानते ही नहीं, क्योंकि कारण तो लुप्त है। जैसे जब कैंसर हो जाता है तब इन्हें पता लगता है कैंसर हो गया, जब तक कैंसर नहीं हो जाता भले बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, ये नहीं बता सकते, इनकी मशीन नहीं बता सकती। इनकी मशीन तब बताएगी जब कैंसर हो चुका होगा, हाथ से बाहर चली जाएगी। अभी कुछ विज्ञान ने खोज की है कि कैंसर होने के पहले ही इनको पता लग जाएगा, कुछ किया है। वैज्ञानिक तो करते ही है प्रयास, हर काम शुभ के लिए है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अशुभ के लिए काम कर रहे हैं, काम तो शुभ के लिए कर रहे हैं।
जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, बस ये कि पूर्णता में नहीं देख पा रहे हैं इसलिए संकट। पार्ट में देख रहे हैं, पार्ट में देखने से दूसरे पार्ट में समस्या बनी रहती है और कष्ट बढ़ते हैं। तमाम स्मृतियों के रूप में रोग पड़े रहते हैं, धीरे धीरे पकते रहते हैं, फिर वो जब आगे आते हैं तो कष्ट मालूम होता है। दरबार उन स्मृतियों को ही नष्ट करता है। ऐसे ही आपके तमाम सभी कष्ट नष्ट हुए, स्मृतियाँ भी उनकी नष्ट हुई और आप अच्छे बने रहे। दरबार ने व्यवस्था की, संकल्प प्रार्थना करते गुरुजी थोड़ा व्यापार भी थोड़ा दिक्कत आ रही है व्यापार में। आप तो बहुत आत्मविश्वास है, आप बहुत अच्छे से। और गुरुजी मेरे पैसे बहुत मरे पड़े हैं। है ना, बहुत रुपया मेरा पड़ा है, उनसे मेरे पैसे दिलवाए जाए। दिख रहा है। अब आप केवल प्रार्थना बाबा से करते जाए और आगे के देखते जाए। ठीक है जी, खुश रहिए। गुरुजी आपको धन्यवाद। खुश रहो बेटा, कैसे हो? आपने हमें अपने दरबार में मिलाया। खुश रहिए बेटा। आपको मुझे बहुत टाइम से दौड़े आते हैं, दौड़े पड़ते हैं गुरुजी, मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम है। केवल लेपन करना है बच्चा, सिर पर और नाभि में, इतना ही करना है। बाहरी स्मृतियां रहती हैं बेटा, किसी को भी हो सकता है ना, कोई आपको अकेले नहीं, किसी को भी हो सकता है? और आपको दौरे कभी नहीं आते थे, आपको दौरे कभी नहीं थे, दौरे नाम के कोई रोग नहीं थे, केवल ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, इतना होता था, दम सा घुटने लगता था और कुछ नहीं था। ठीक है, आपको ये रोग था ही नहीं, ये आपका रोग ही नहीं था, ये कोई एक स्मृति थी जिस तरह दम घुट के मरी थी, है ना। तो वो जिसकी स्मृति थी, जब वो आगे आती तो आपको लगता था बस ऑक्सीजन ब्रेन नहीं पहुंची तो तड़पन शुरू होती थी। ऐसा लोग समझते थे कि सीजर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना सीजर्स आपको थे, ना दौरे थे, ना है और ना रहेंगे। ठीक है, ब्रेन में थोड़ा सूजन वूजन है, जब आप लेपन करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर तो मुझे इसी की दवाई देते हैं। बेटा, डॉक्टर साहब को जितनी समझ है, डॉक्टर साहब को जितनी समझ है तो बेचारे उतना ही करेंगे, हैं? जितनी समझ है बेचारे उतना ही करेंगे। आप देखिए, मैं बताऊंगा आपको, आप समझ जाओगे, हम बताते हैं आपको क्या होता था, आप समझ जाओगे। ठीक है, हम इशारे में बात करते हैं। ऐसे जैसे फिल्मी सीन है, कोई किसी का गला दबा के रेप करता है, ठीक यही सिचुएशन आपके साथ होती है। जब आप होश में आती तो प्राइवेट पार्ट में आपके दर्द होते थे, इस झटके के बाद ये होता था आपके साथ, वो स्मृति ये करती थी आपके साथ। अब खोल के बताना पड़ रहा मुझे, आप बच्चे हो, लेकिन आप ज़्यादा खोल रहे हो तो हम फिर खोल रहे हैं इसको। ठीक समझ गए? या ऐसा ही होता था, ऐसा फील होता था, कोई गंदी हरकत कर रहा है आपके साथ, ये था। आपको कोई सीजर नहीं थे, कोई आपको दौरे नहीं थे। डॉक्टर साहब थोड़े से बेवकूफ़ टाइप के थे, जो सूक्ष्म जगत को नहीं जानते, हाड़ मांस के शरीर को ही जानते हैं, लक्षण जानते हैं, कारण नहीं जानते। दरबार कारण हटा करके निवारण करता है, स्मृति नष्ट करता है। ठीक है, खूब खुश है गुरुजी। मेरे पैर में गोखरू भी निकलते रहते हैं। कौन? गोखरू निकलते रहते हैं मेरे पैर में। संकल्प से खत्म हो जाएंगे, तो से लोगों के कैंसर ठीक हो जाते हैं अपनी प्रार्थना संकल्प से, वो तो कौन है, आपके संकल्प से नष्ट हो जाएंगे। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जब शादी करके कोई बैठा था आपके साथ, पति की तरह बिहेव करता था आपके साथ, शादी करके गठबंधन करके बैठे था, वो शादी कहाँ से करने देता आपको? आपको तो शादी के नाम से चिढ़ हो जाती थी अंदर से, वो अंदर से चिढ़ पैदा करता, तो वही स्मृति अंदर से पकड़ के रखती थी कि शादी ना होने पाए, भले लड़का सामने आ जाए, फोटो आ जाए, नहीं है, कभी आप नहीं कर दो, कभी वो नहीं कर दे, स्मृतियाँ हैं। अब वो सब चली गई, सब गंदगी गई। आप गंदगी क्या चर्चा करना, अच्छी बातें करो। आप कोई कष्ट तो नहीं है आपको?